हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे नए प्यारे से चैनल में। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स। तो सबसे पहले पूछा गया है कि कैन यू रिकॉल हाउ डू प्लांट्स रिप्रोड्यूस विदाउट सीड्स। सबसे पहले पूछा गया है कि प्लांट कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। रिप्रोड्यूस यू नो व्हाट इज रिप्रोडक्शन। अगर आपको नहीं पता तो मैं बताने ही वाली हूँ। तो वैसे रिप्रोड्यूस करना मीन्स एक पेरेंट सेल से डॉटर सेल बनाना, उसे हम बोलेंगे रिप्रोडक्शन। तो इसका आंसर आप कमेंट में दे दीजिएगा। हाउ डज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन occur in nature, और इसका भी आंसर ओके। Reproduction is the production of young ones like parents. Reproduction is an essential process as it leads to continuation of species as well as to maintain the continuity of life. Each organism has its own particular method of reproduction. All these methods generally fall into two categories. First is asexual and second is सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो रिप्रोडक्शन मतलब क्या। तो रिप्रोड्यूस करना मतलब प्रोडक्शन करना किसका, मतलब एंगवंस एक यंग रहते ना उसका हम प्रोडक्शन कर रहे हैं किसके जैसे, हमारे पेरेंट्स के जैसा, लाइक पेरेंट्स। तो रिप्रोडक्शन क्या है, एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। अगर वो प्रोसेस नहीं हुई तो हम ख़त्म ही हो जाएंगे ना। इस दुनिया को चलाने के लिए, एक नए वैरायटी को बढ़ाने के लिए, हम बोलते ना हमारी परंपरा बढ़नी चाहिए, वंश बढ़ना चाहिए, तो उसे बढ़ाने के लिए हमें क्या इम्पोर्टेंट है, तो हमें इम्पोर्टेंट है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमें खाना है पीना है, आई नो, बट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है रिप्रोडक्शन। बिकॉज इंसान ही नहीं रहेंगे तो रिस्पिरेशन, एक्सपिरेशन, सर्कुलेशन का क्या मतलब। सो रिप्रोडक्शन क्या है, एसेंशियल प्रोसेस है किसके लिए, फॉर टू लीड्स कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीशी, अपने स्पीशी को आगे बढ़ाने के लिए। और इसी को देखते हुए रिप्रोडक्शन को दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया है। सबसे पहले है असेक्सुअल। तो सबसे पहले हम असेक्सुअल के बारे में पढ़ेंगे। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। तो देखो, asexual reproduction does not involve fusion of two compatible gametes और sex cell। देखो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जो रिप्रोडक्शन है किसका, asexual, उसमें कंपेटेबल जो गमेट्स रहते हैं या फिर सेक्स सेल्स रहते हैं, जैसे हम बोलते हैं मेल एंड फीमेल, इनका क्या नहीं होता है, फ्यूजन नहीं होता है, तो उसे हम बोलेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या बोलेंगे, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो उसके बाद इसके कुछ हमें टाइप्स पढ़ने होंगे, कुछ थोड़े टाइप्स। इट इज़ द प्रोसेस रिजल्टिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल progeny from a single organism and enhance the genes of the parents. Such morphological and genetically identical individuals are called clones. Organisms choose to reproduce asexually by different methods or ways. देखो अभी इसमें क्या बोला है, ये जो रिप्रोडक्शन करते हैं इनकी जो प्रोसेस है वो कैसी रहती है। अगर ये रिप्रोडक्शन कर रहे हैं तो वो जो हमें मिलेगा यंग वन, जो ऑफस्प्रिंग मिलेगा, ऑफस्प्रिंग मतलब जो भी बच्चा बोल सकते हैं हम उसका चाइल्ड, तो ऑफस्प्रिंग साइंटिस्ट भाषा में, तो वो हमें कैसे मिलेंगे, मॉर्फोलॉजिकल एंड जेनेटिकली आइडेंटिकल। मीन्स बाहर से अंदर से दोनों ही, मतलब वो दिखने में भी वैसा रहेगा, उसके अंदर जो गुण है वो भी, जीन्स वो भी सेम रहेंगे, एकदम सेम। इसलिए क्लोन्स मीन्स जेरॉक्स कॉपी, पूरी जेरॉक्स कॉपी रहेगा, तो उसे ही हम कहेंगे क्लोन्स। मीन्स जैसा डाला वैसा ही आएगा। जैसे हम में और हमारे पेरेंट्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, उनके थिंकिंग में, उनके बोल सकते हैं मॉर्फोलॉजिक मतलब दिखने में,
तो हर तरफ हमें क्या है, डिफरेंस दिखाई देता है। तो ये है क्लोन्स, जिसमें क्या है, वो जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली दोनों तरफ से आइडेंटिकल इंडिविजुअल है। उसके बाद है फ्रेगमेंटेशन। ये क्या है, इसमें क्या होता है, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो कैन ब्रेक इनटू फ्रेगमेंट्स ड्यू टू, मतलब मेरे पास है एक स्पायरोगेरा, स्पायरोगेरा ही करता है, रुको ग्रीन से लेती हूँ, स्पायरोगेरा। तो ये स्पायरोगेरा है, तो कुछ रीज़न की वजह से ये स्पायरोगेरा कट हो गया, इसका ये पार्ट समझ लो कट हो गया, ये पार्ट इसका कट हो गया। तो ये जो पार्ट है यहाँ पे, ये कट होने के बाद ये भी बड़ा होगा और इसका भी एक ऐसा ही बन जाएगा स्पायरोगेरा। और उसके बाद ये अगर इसका ये पार्ट अगर कट हो गया तो इधर भी एक बन जाएगा। तो ऐसे ही ये क्या कर रहा है, फ्रेगमेंटेशन कर रहा है। क्या कर रहा है, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंट्स, उसकी फ्रेगमेंट्स मीन्स ये जो रहते हैं ना, ये है हमारी, ये जो रहता है ये ऐसा ऐसा फ्रेगमेंट्स रहते हैं उसके बॉडी पे। अगर ये वाले फ्रेगमेंट कट हो गए तो ये और उसका बड़ा बनेंगे, तो ये हो गया हमारा फ्रेगमेंटेशन, जो करता है स्पायर वगैरह। और ये कैसा है, न्यू इंडिविजुअल ग्रो करता है और वो सेम ही रहता है उसकी। ओके, तो उसके बाद है बडिंग। बडिंग का ये देखो इधर बहुत अच्छी तरह से हमें दिखाई दिया है, मेरा बडिंग का चित्र है। ये चेन ऑफ बर्ड्स एंड मदर सेल, तो एक सेल था उसके ऊपर बर्ड्स आए एक, तो उसको ये इस तरह से देखो कितने सारे इंडिविजुअल यहाँ उन्होंने प्रोड्यूस किए हैं, तो इसे हम कहेंगे बडिंग। इट इज़ अ मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ईस्ट। यूनिसेलुलर जो ईस्ट होता है उनमें ही पाई जाती है ये ज़्यादातर, और बहुत ज़्यादा कॉमन है। हम बहुत बार देखे, जैसे पटेटो, पटेटो के ऊपर पे ऐसे बर्ड्स आ गई है, हमारा पटेटो, इसके ऊपर पे ऐसे बर्ड्स हमें दिखाई देते हैं, ये भी एक प्रकार का बडिंग है। और ज़्यादातर इसका एग्जाम्पल अगर पूछे तो वो है ईस्ट। और ये क्या करता है, यूजुअली इट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग फेवरेबल condition by producing one or more outgrowths. These birds on separation develop into new individuals. देखो ये कब होता है, लेकिन जब ये कब होता था, जब कुछ रीज़न की वजह से ये ब्रेक होता है फ्रेगमेंट्स में, कुछ रीज़न की वजह से, ठीक है। बट ये क्या, फेवरेबल कंडीशन, उसे जैसी, मतलब उसे जो पसंद कंडीशन है, जैसा उसको इन्वायरमेंट चाहिए, जो मौसम चाहिए, उसमें ये होगा बडिंग। तो जैसे ही अभी मानसून सीजन है, तो मानसून में जैसे उसको लिए फेवरेबल कंडीशन है, तब वो क्या करेगा, बडिंग आएंगे और ये अलग हो जाएगा। ये अलग होने के बाद ये इधर भी एक नया इंडिविजुअल बनाएगा, फिर इसका अलग चाहिए। तो ये ऐसे ही असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं विदाउट। और इसमें क्या होता है, एक ही पेरेंट सेल ये होता है, मतलब एक ही, जैसे हम देखते हैं हमें दो लोग चाहिए, एक मेल और एक चाहिए होता है फीमेल, है ना। तो इन दोनों का फ्यूजन होने के बाद हमें मिलता है यंग वंस ऑफ स्पेन। बट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद देखेंगे स्पोर फॉर्मेशन इन कैलमेडोमोनास। Asexual reproduction occur by flagellated motile zoospore which can grow independently into new individuals. एक इधर दिया है कैलमेडोमन्स, एक प्रकार का, उसमें वो असेक्सुअली क्या करता है, रिप्रोडक्शन करता है। इसमें क्या करता है वो, एक इसमें रहता है जूस्पोर्स,